नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और हिंदी के अगर हम लोग बात करें तो आज के सेशन में हम लोग हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में हिंदी के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और हिंदी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो ऐसे में आपको कोशिश करना है कि हिंदी के जितने भी प्रश्न पूछे जाएँ वो सारे मैक्सिमम आपके सही होने चाहिए, तभी आप बेहतर कर पाओगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये सेशन है। चलिए जल्दी से सारे लोग शुरू करेंगे आज की क्लास को। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को जल्दी से एक बार, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको चैट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि राम ने कहा है कि वह बाजार जा रहा है, तो इस वाक्य में वह क्या है। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सर्वनाम और विशेषण से प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, सर्वनाम और विशेषण टॉपिक से प्रश्नों को करने वाले हैं। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि राम ने कहा है कि वह बाजार जा रहा है, तो इस वाक्य में क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर अव्यय है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। और देखो कुछ आसान से प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे 2014 में ये पूछा गया है। तो अगर हम लोग बात करेंगे, राम ने कहा है कि वह बाजार जा रहा है, तो यहाँ पर जो ये वह शब्द आया है वो किसके लिए आ रहा है, वो राम के लिए आ रहा है कि वो बाजार जा रहा है। तो वह क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, जिस भी शब्द का प्रयोग हम लोग संज्ञा के बदले में करते हैं वो सर्वनाम कहलाता है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये तो बिल्कुल एकदम आसान सा था। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। सर्वनाम का भेद नहीं है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आप आंसर कर दोगे कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये देखो, एक होता है पुरुषवाचक होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, एक होता है निजवाचक होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक होता है निश्चयवाचक होता है, और एक क्या होता है, और एक अनिश्चयवाचक होता है। ठीक है, क्या होता है, एक अनिश्चयवाचक होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे और कौन सा होता है, तो एक संबंधवाचक होता है। ठीक है, कौन सा होता है, तो संबंधवाचक होता है। और एक क्या होता है, और एक प्रश्नवाचक होता है। ठीक है, तो सर्वनाम के अगर हम लोग भेद की बात करें तो सर्वनाम के कितने, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो इसमें क्या नहीं है, तो आप आंसर क्या कर दोगे, गुणवाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। ठीक है, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, अनिश्चित वाचक जो है, अनिश्चित संख्यात्मक है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है या फिर सार्वनामिक है। तो सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, क्या हो जाएगा बताइएगा। सारे प्रश्न आपके बीएड के एग्जाम में पूछे गए, हो सकता है आपको ये सारे प्रश्न आसान लग रहे हो। ठीक है, बहुत ही बेसिक से लग रहे हो और ऐसा लग रहा हो कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे आपके बीएड के पेपर में कुछ अच्छे वाले कठिन वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं और कुछ आसान भी पूछे जाते हैं। तो दोनों को मिलाकर के मॉडरेट लेवल का पेपर बनता है। ठीक है, तो आसान और कठिन दोनों तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो क्या हो रहा है, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, तो वाक्य में कौन सा विशेषण हो जाएगा, क्या कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए कर दोगे, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। मतलब सब कुत्ते दौड़ रहे हैं लेकिन अब सब में कितने कुत्ते हैं ये अनिश्चित है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मैं अपने आप काम कर लूँगा, मैं आप शब्द क्या है, बताइएगा क्या हो जाएगा। ये भी प्रश्न देखो पूछा गया है। क्या कह रहा है, मैं अपने आप काम कर लूँगा। इस वाक्य में आप शब्द जो है ये कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक है, पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है या फिर निश्चयवाचक। चौथे प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहे हैं और जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो सभी लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या कर दोगे, तो करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए कर दोगे। क्या हो जाएगा, तो निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो क्या आंसर कर दिएगा, तो आप आंसर कर देंगे चौथे प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, निजवाचक। मैं अपने आप काम कर लूँगा, मैं आप जो है, ठीक है, ये कौन सा, तो निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। पांचवें प्रश्न की बात करेंगे, आलस्य शब्द का
विशेषण क्या होगा? यूपी बीएड 2011 में पूछा गया प्रश्न है, आलसी होगा, अलस होगा, आलसीपन होगा या फिर आलस होगा। ठीक है, बताइएगा। पांचवें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो आलस्य का विशेषण क्या होगा? आलसी होगा, अलस होगा, आलसीपन होगा या फिर आलस हो जाएगा। पांचवें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा? पांचवें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आलस हो जाएगा। क्या आंसर करेंगे? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी होती है? तो अभी हम लोगों ने बात की थी सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी होती, तभी हम लोगों ने बात की थी। क्या आंसर कर दोगे? 5 होगा, 4 होगा, 6 होगा या फिर 7 हो जाएगा। छठवें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर कर दोगे? तो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर आपसे पूछ ले कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है पुरुषवाचक होता है, एक आपका निजवाचक होता है, एक आपका निश्चयवाचक होता है, एक आपका अनिश्चयवाचक होता है, एक आपका प्रश्नवाचक होता है। ठीक है, एक आपका क्या होता है? संबंधवाचक होता है। ठीक है, तो कितने प्रकार के? तो कुल 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। ठीक है, याद रखिए कितने? 6 प्रकार होते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? बताइएगा, क्या हो जाएगा? तो जो है, वे है, कौन है, आप है। बताइएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, नाम से ही पता चल रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? ऐसा सर्वनाम जिससे क्या हो जाए? जिससे पता चले कि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग 7वें प्रश्न की बात करेंगे, 7वें प्रश्न की बात करेंगे, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देना। क्या हो जाएगा? तो आपको पता है प्रश्नवाचक क्या दिख रहा है यहाँ पर? कौन दिख रहा है। क्या हो जाएगा? कौन जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? सी आंसर कर दोगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला जो प्रश्न है, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइएगा। तो मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं हो गया, आप हो गया, तो ये सब किस प्रकार के सर्वनाम है? निजवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है। 8वें प्रश्न की बात करेंगे। 8वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब क्या हो जाएंगे? मैं हो गया, आप हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? तो ये सब निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, कौन से? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ए आंसर कर दोगे। निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या करेगा? ए आंसर करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण बताएगा? तो कोई, अगर हम लोग बात करें, अच्छा आप लोग काउंट भी करते चलना और लास्ट में मुझे जरूर बताना कि आप लोगों ने कितने प्रश्न सही आंसर किया और कितने प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि हिंदी में आप लोगों की तैयारी क्या है, हिंदी में कितने क्वेश्चन आप लोग गलत कर रहे हो। तो काउंट करके मुझे लास्ट में बताना कि कितने प्रश्न सही हो रहा है और कितने गलत हो रहा है। ठीक है, कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्नवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है। कोई, अब कोई का कोई में कौन है? पुरुष है, महिला है, कौन है, बच्चा है, क्या है? तो ये कंफर्म नहीं हो रहा है ना। तो कोई है, अब कोई कौन है पता नहीं, तो क्या हो जाएगा? तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या आंसर कर दोगे? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन आ रहा है? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बताइएगा, कौन आ रहा है? तो इसमें क्या हो जाएगा? बताइएगा। 10वें प्रश्न का बहुत ही, ठीक है, 10वें प्रश्न का बहुत ही संभाल के आंसर करना है। बताइएगा क्या हो जाएगा? ठीक है, कौन आ रहा है? ठीक है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक अगर आप कर रहे हो तो गलत हो जाओगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कौन आ रहा है? तो अगर हम लोग प्रश्नवाचक की बात करेंगे तो प्रश्नवाचक अगर आप आंसर कर रहे हो तो गलत हो जाओगे। कौन आ रहा है? ठीक है, इस वाक्य में अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा? तो आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, कौन आ रहा है? ठीक है, कौन आ रहा है? इसका निश्चय नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। क्या आ जाएगा? 10वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वह अच्छा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बताइएगा। वह अच्छा है, तो निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, पुरुषवाचक है या फिर निश्चयवाचक है? बताइएगा। 11वें प्रश्न की बात करेंगे। 11वें प्रश्न की बात करेंगे, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। ठीक है, 11वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो वह अच्छा है, तो इस वाक्य में वह क्या है? तो वह जो है किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है, वह के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या है? तो वह अच्छा है। तो पर्टिकुलर किसी के बारे में बताया जा रहा है, तो मतलब निश्चय है। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, आप आजकल कहाँ हैं, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? बताइएगा। 12वें प्रश्न की बात करेंगे, निजवाचक होगा, प्रश्नवाचक होगा, पुरुषवाचक होगा या फिर संबंधवाचक हो जाएगा। 12वें प्रश्न की बात करेंगे। 12वें प्रश्न की बात करेंगे तो मैंने बताया ना कि मैं हो गया, आप हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? तो ये सब निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। क्या आंसर कर दोगे? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा?
आप आजकल कहाँ हैं में आपके विषय में पूछा जा रहा है कि आप कैसा सर्वनाम है, तो क्या आंसर कर दोगे, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, ए आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, घबराने की डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना है, ताकि ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाएं तो फिर गलती ना हो। निम्न में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे कुछ भी, ठीक है, कुछ भी, सब कुछ, कुछ ना कुछ, ये सब क्या है, ये सब अनिश्चयवाचक है जो कि निश्चित नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे जो वह, ठीक है, जो वह, तो वह के विषय में बात हो रही, वह का मतलब अनिश्चय नहीं है, निश्चित है कि किसी एक के बारे में बात करिए, उसके बारे में बात करिए, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जो वह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। वे किस प्रकार के सर्वनाम है बताइएगा, तो वे अगर हम लोग बात करेंगे तो निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है। 14वें प्रश्न का आंसर कर दिएगा। 14वें प्रश्न का आंसर कर देंगे तो वे किस प्रकार का सर्वनाम है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे वे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा या पुरुषवाचक होगा। तो यहाँ पर आप आंसर कर दोगे किसको, पुरुषवाचक सर्वनाम को कर दोगे। ठीक है, वे जैसे कह दिया जाए कि वे बच्चे इंसान हैं। ठीक है, क्या हो जाए, वे के बारे में बात करें, वे कहा जा रहा है, तो वे किस प्रकार के सर्वनाम है, तो वे जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है बताइएगा, संबंधवाचक होगा, प्रश्नवाचक होगा, निश्चयवाचक होगा, अनिश्चयवाचक होगा। जो सो, तो जो सो की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनसे क्या हो रहा है, तो इनसे प्रश्नवाचक तो नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रश्नवाचक तो नहीं होगा और अनिश्चयवाचक भी नहीं होगा, निश्चयवाचक भी नहीं होगा। क्या होगा, जो सो का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका संबंधवाचक हो जाएगा, जो संबंध के विषय में बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, 15वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है, प्रश्नवाचक है, अनिश्चयवाचक है। तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है, 16वें प्रश्न की बात करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो तुम्हारा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है, क्या आंसर करोगे, तो प्रश्नवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। आंसर करोगे ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, संबंधवाचक। ठीक है, क्या हो रहा है, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे, संबंधवाचक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है बताइएगा। तो अगर हम लोग मुझे की बात करेंगे तो उत्तम पुरुष होगा, मध्यम पुरुष होगा, अन्य पुरुष होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। 17वें प्रश्न की बात करेंगे तो मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है, क्या हो जाएगा बताइएगा, फटाफट सभी लोग आंसर करते चला। मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द होगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, तो उत्तम पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे हम लोग। ठीक है, क्या करेंगे, तो उत्तम पुरुष, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 18वें प्रश्न की तरफ। यह कौन सा सर्वनाम है बताइएगा। तो यह के संदर्भ में आपसे बात हो रही है, 18वें प्रश्न में बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो यह पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। यह जैसे कह दे कि यह मेरी किताब है, तो यह निश्चित है कि ये मेरी ही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, किसी पर्टिकुलर के बारे में बात हो रही है और यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये निश्चयवाचक हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं, 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या जाएगा, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा तथा सर्वनाम की, क्रिया की। 19वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा, तो विशेषण जो है ये क्या करते हैं, तो ये संज्ञा और उनके स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं मतलब कि सर्वनाम, दोनों की विशेषता बताते हैं, संज्ञा तथा सर्वनाम की। ठीक है, क्या करते हैं, तो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता को बताने का काम कौन करते हैं, विशेषण करते हैं। ठीक, चलिए विशेषण के कितने भेद होते हैं बताएगा, क्या जाएगा। अगर हम लोग विशेषण की बात करेंगे, मुख्य रूप से विशेषण के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं या फिर 5 होते हैं। 20वें प्रश्न का आंसर कर देंगे। जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या जाएगा, तो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या आंसर कर दोगे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। कौन कौन से होते हैं, तो देखो एक तो होता है सार्वनौमिक होता है। ठीक है, कौन होता है, एक तो सार्वनौमिक होता है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा वो संख्यावाचक हो जाएगा। तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो तीसरा गुणवाचक हो जाएगा। तो मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करेंगे तो कितने, तो 3 होते हैं। ठीक है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, ए आंसर कर दोगे। निम्न में से कौन कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है बताइएगा, क्या जाएगा, तो कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है।
ठीक है। कौन गुण नहीं बता रहा है, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें दरवाज़ा बहुत टिकाऊ है, तो ये क्या कर रहा है? गुण बता रहा है। गुजराती, ठीक है, लंबा, ये लड़का बहुत लंबा है, ठीक है, ये व्यक्ति गुजराती है, गुजराती भाषा बोलता है, तो क्या हो जाएगा? तो ये सब क्या है? गुण बता रहा है। प्रत्येक अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? सी आंसर कर दोगे, ठीक है। क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। निम्न में से कौन सी संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है? 22वें प्रश्न की बात करेंगे, संख्यावाचक विशेषण। तो गणनावाचक, देखो अच्छा, संख्यावाचक में भी बात करें, जैसे मुख्य रूप से 3 होते हैं, अब उसमें भी कई सारे भेद होते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है। तो गणनावाचक, निजवाचक, ठीक है, समुदाय बोधक, क्रमवाचक, निजवाचक, या फिर क्या हो जाएगा? क्रमवाचक। 22वें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर, सी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा? निजवाचक आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा? निजवाचक कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी आंसर कर दिएगा, ठीक है। निजवाचक जो है संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है, ठीक है। निजवाचक हम लोग कहाँ पढ़े थे? जल्दी से बताओ, निजवाचक हम लोग कहाँ पढ़े थे? जल्दी से बताइएगा, क्या हो जाएगा? अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन गुण, ठीक है, तो 23वें प्रश्न की हम लोग बात करें, 23वां प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? क्या हो जाएगा? गोल है, ठीक है, क्या हो जाएगा? बताइएगा। गोल है, ठीक है, नुकीला है, अधिक है, भीतरी है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे कौन गुणवाचक विशेषण नहीं, 23वें प्रश्न की बात करेंगे, 23वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अधिक जो है ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, याद रखेंगे। क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या? अगर हम लोग बी बात करेंगे तो बी जो अधिक है ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। कुछ बहुत किस प्रकार का विशेषण बताएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे कुछ बहुत, तो प्रत्येक बोधक है, क्रमवाचक है, गणनावाचक है, या फिर अनिश्चयवाचक है। 24वें प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, बताइएगा। तो कुछ बहुत किस प्रकार का विशेषण है? प्रत्येक बोधक है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है, या फिर अनिश्चयवाचक है। 24वें प्रश्न का आंसर कर देंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा? कुछ बहुत। अब कुछ बहुत में कितना बहुत है, ठीक है, कितना है, तो ये कंफर्म नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तो अनिश्चितता का बोधक है, ठीक है, अनिश्चितता की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। सार्वनौमिक विशेषण कहते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा? जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, जो शब्द संज्ञा के बाद आते हैं, जो शब्द सर्वनाम के बाद आते हैं, या फिर ये शब्द वाक्य में नहीं आते हैं। सार्वनौमिक विशेषण क्या हो जाएगा? 25वें प्रश्न की बात करेंगे, 25वें प्रश्न की बात करेंगे। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? फटाफट बताइएगा, ठीक है। 25वां प्रश्न आपके सामने है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए कर दोगे। जो शब्द क्या हो रहे हैं? जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, ठीक है। सार्वनौमिक विशेषण कौन होंगे? ऐसे शब्द जो संज्ञा के क्या हो रहा है? संज्ञा के पहले आ रहे हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ठीक है। प्रविशेषण, प्रविशेषण किसे कहते हैं बताइएगा? प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, विशेष की विशेषता बताने वाला शब्द, विशेष से पूर्व का विशेषण, या फिर विधेय की विशेषता बताने वाले शब्द। 26वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा करेक्ट आंसर? तो प्रविशेषण क्या होते हैं? देखो विशेषण होता है जो क्या करे? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक है। जो विशेषण की विशेषता बताए वो क्या होता है? वो प्रविशेषण होता है, ठीक है। क्या होता है? वो प्रविशेषण होता है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण होता है, और जो विशेषण की विशेषता बताए वो क्या होता है? वो प्रविशेषण होता है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? ए आंसर कर दोगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण अविकारी है? ठीक है, क्या है? अविकारी है, सूखा है, अगला है, सुंदर है, पिछला है। 27वें प्रश्न का आंसर कर दिएगा, क्या जाएगा? निम्न में से कौन सा विशेषण अविकारी है? 27वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर कर दोगे? सूखा, अगला, सुंदर, पिछला। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे, सुंदर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो सुंदर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या आंसर करेंगे? तो सी आंसर करेंगे, ठीक है। काउंट करते चलिएगा, लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आपकी हिंदी में, ठीक है। दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनौमिक है, निजवाचक है। क्या हो जाएगा? 28वें प्रश्न की बात करेंगे, 28वें प्रश्न की बात करेंगे। दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? क्या आंसर कर दोगे? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण, आदमी की विशेषता बता रहा है, दुष्ट आदमी, आदमी कैसा है? दुष्ट है, तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ए आंसर कर दोगे, ठीक है। खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण है? बताएगा क्या हो जाएगा? तो दही की विशेषता बता रहा है कि दही कैसी है? मीठी है, खट्टी है। दही की क्या हो रहा है? विशेषता बता रही है, तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनौमिक, या फिर तुलनात्मक। आंसर क्या कर दोगे?
आंसर एक बार फिर से हो जाएगा गुणवाचक, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। बहुत आदमी में किस प्रकार का विशेषण है बताएगा, गुणवाचक, अनिश्चित, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, समुदायवाचक। ठीक है, बहुत आदमी। 30वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर कर दोगे अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे अनिश्चित। बहुत आदमी है, बहुत आदमी में कितने आदमी हैं, तो ये कंफर्म नहीं है, क्या हो रहा है, अनिश्चित है, तो क्या हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, 4 दिन में किस प्रकार का विशेषण है, 4 दिन में परिमाणवाचक है, निश्चित संख्यावाचक है, गुणवाचक है, या फिर अनिश्चित संख्यावाचक। 21वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या आ जाएगा, तो 4 दिन की बात कर रहा है, निश्चित है। ठीक है, 4 ही दिन की बात कर रहा है। अगर बहुत दिन कहता तो अनिश्चित हो जाता, क्योंकि बहुत दिन में पता नहीं कितने दिन है, लेकिन यहाँ पर कंफर्म कह रहा है कि 4 दिन, 4 दिन में क्या हो जाएगा, तो निश्चित है कि 4 दिन है। ठीक है, क्या हो जाएगा संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो बी आंसर कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, जैसे एक उदाहरण दे लें, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, क्या होता है, गुड होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म बेटर होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, बेस्ट होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग तुलनात्मक विशेषण की बात करें तो कौन सा उदाहरण नहीं है, कोमल, कोमलोत्तर, कोमलोत्तम। ठीक है, कोमलोत्तम, क्या हो जाएगा, कोमलता, तो कोमलता नहीं हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। कोमल जो है ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, कोमलोत्तर जो है सेकंड फॉर्म हो जाएगा, कोमलोत्तम अगर हम लोग बात करेंगे थर्ड फॉर्म हो जाएगा, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कोई याद रहेगा, कोमलता नहीं हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला जो प्रश्न है, गरीब, गरीब संज्ञा से बनने वाला विशेषण क्या बताइएगा। गरीब संज्ञा से तो गरीबी होगा, गरीब व्यक्ति होगा, अमीर होगा, अमीरी होगा। तो बताइएगा गरीब संज्ञा से बनने वाला विशेषण क्या हो जाएगा। 33वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, अमीर और अमीरी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि गरीब से बनना है तो गरीब से बनना है, तो अमीर और अमीरी कैसे हो जाएगा, तो सीधा ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गरीब संज्ञा से बनने वाला विशेषण क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे गरीबी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो गरीबी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देगा। हर एक किस प्रकार का विशेषण है बताएगा, गणनावाचक है, प्रत्येक बोधक है, आवृत्ति बोधक है, आवृत्तिवाचक है, या समुदाय बोधक है। 34वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हर एक किस प्रकार का विशेषण है, तो हर एक की बात हो रहा है, प्रत्येक की बात हो रहा है ना, हर एक की बात हो रहा है, प्रत्येक की बात हो रहा है, क्या आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रत्येक बोधक हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, प्रत्येक बोधक हो जाएगा। तिगुना चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है, क्रमवाचक है, गणनावाचक है, आवृत्तिवाचक है, या फिर क्या हो जाएगा, या फिर अनिश्चित संख्यावाचक है। कौन सा विशेषण होगा, तिगुना चौगुना। तो आपसे क्या कर ले, 2 गुना कर दे, 3 गुना कर दे, 6 गुना कर दे, 5 गुना कर दे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आवृत्ति हो रही है, क्या आंसर कर दोगे, तो आवृत्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। 35वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताएगा। तो अगर हम लोग विशेषण की दृष्टि से बात करेंगे, विशेषण प्रयोग की दृष्टि से बात करेंगे, कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैंने 3 गाय खरीदी है, उसके 5 लड़कियां हैं, हर एक गाय दूध नहीं देती है, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते हैं। तो 36वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, 36वें प्रश्न का आंसर करना है, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग विशेषण प्रयोग की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, विशेषण जो है प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, क्या आंसर करोगे। तो मैंने 3 गाय खरीदी हैं, उसके 5 लड़कियां हैं, हर एक गाय दूध नहीं देती है, या फिर अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है हम लोगों का, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं बताइएगा। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं, विशेषण कहते हैं, विधेय कहते हैं, या फिर प्रविशेषण कहते हैं। 37वें प्रश्न की बात करेंगे, 37वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा बताएगा। तो 37वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे क्या, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, विशेष कहते हैं। ठीक है, कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद है बताएगा। संख्यावाचक में अगर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो गणनावाचक है, क्रमवाचक है, समुदायवाचक है, या फिर ये सभी है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा संख्यावाचक विशेषण का विशेष जो है भेद है, प्रकार है, तो क्या आंसर कर देगा। तो देखो गणनावाचक भी है, ठीक है, क्रमवाचक भी है,
और समुदायवाचक भी है। तो ये सभी क्या है, संख्यावाचक विशेषण के प्रकार हैं। ऑप्शन संज्ञा क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, संज्ञा के गुण रंग आकार बताने वाला विशेषण कौन सा है बताइएगा। संज्ञा की अगर हम लोग बात करेंगे तो गुण रंग और आकार की बात कौन सा विशेषण करता है, तो सार्वनामिक विशेषण करता है, गुणवाचक करता है, परिमाणवाचक करता है, या फिर संख्यावाचक करता है। 39वें प्रश्न की बात करेंगे, 39वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा, तो संज्ञा के गुण की बात कर रहा है, रंग की आकार की बात करने वाला जो विशेषण है वो कौन सा हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे कौन सा, तो गुणवाचक है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो गुणवाचक है। ठीक है, उसके गुण के बारे में बात कर रहा है, उसकी विशेषता की बारे में बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, विशेषण का प्रयोग कब होता है, 40वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो विशेष से पहले होता है, विशेष के बाद होता है, या फिर दोनों स्थितियों में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 40वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो विशेषण का प्रयोग कब होता है, तो विशेषण का प्रयोग आप देखोगे कि विशेष से पहले भी होता है और विशेष के बाद में भी होता है, मतलब उपरोक्त दोनों स्थितियों में होता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे। 40वें प्रश्न का क्या जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। इनमें से कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है बताइएगा, तो क्या हो जाएगा, अच्छा है, भला है, सीधा है, 50 है, क्या हो जाएगा। 41वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो वो लड़का अच्छा है, वो लड़का सीधा है, वो लड़का भला है, ये सब क्या हो रहा है, गुण की बात हो रही है। 50, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये तो संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। तो ये गुणबोधक विशेषण नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बताइएगा, क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, नहीं आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, आपसे पूछ रहा है कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, तो 10, कई, कुछ, सब कुछ। तो कुछ में कितना है, पता नहीं कितना है। ठीक है, सब कुछ में अगर हम लोग बात करें तो सब कुछ में कितना है, सब कुछ में मतलब कितना सब कुछ, तो ये भी कंफर्म नहीं। कई में कितने लोग हैं पता नहीं। 10 अगर हम लोग बात करेंगे तो 10 क्या हो जाएगा, तो ये निश्चित है। आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, तो 10 जो है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, ये निश्चित कंफर्म कर रहा है कि 10 है। तो 42वें प्रश्न का क्या जाएगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्या है। पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, अब इस वाक्य में विशेषण और विशेष क्या है। पीली साड़ी, साड़ी और पीली, दुकान और साड़ी, या फिर पीली और दुकान, क्या हो जाएगा, तो पीली साड़ी दुकान से खरीदी, इस वाक्य में विशेषण। तो विशेषण आपको पता है क्या है, पीला होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विशेषता बता रहा है क्या, पीला, रंग पीला बता रहा है कि साड़ी जो है वो पीले रंग की खरीदी गई है। तो विशेषण क्या होगा, तो विशेषण होगा पीला। तो यहाँ पर हम लोग बात करें अगर दुकान और, ठीक है, साड़ी की बात कर लें, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब या तो ऑप्शन संख्या ए होगा या तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो पीली जो है ये आपकी जो है क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और साड़ी जो है ये क्या हो जाएगा, साड़ी के विषय में बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, साड़ी विशेष हो जाएगा कि साड़ी पीले रंग की है, दुकान पीले रंग की नहीं है। ठीक है, साड़ी पीले रंग की है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सार्वनामिक विशेषण का भेद है बताइएगा। सार्वनामिक विशेषण की बात करेंगे तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सार्वनामिक विशेषण के भेद कितने होते हैं। 44वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे, तो 44वें प्रश्न की बात करेंगे। आपसे प्रश्न किसके बारे में पूछ रहा है, सार्वनामिक विशेषण के भेद के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण और मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक, तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन सा उत्तमावस्था बताइएगा, तो प्रिय होगा, कोमल होगा, उच्च होगा, सर्वोत्तम हो जाएगा। तो बताइएगा, तो तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से उत्तमावस्था, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। 45वें प्रश्न की बात करेंगे, 45वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो प्रिय है, कोमल है, उच्च है, या फिर सर्वोत्तम है, तो क्या हो जाएगा, तो सर्वोत्तम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सर्वोत्तम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्वोत्तम हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाली विशेषण को क्या कहते हैं बताइएगा। तो गुणवाचक कहेंगे, तुलनावाचक कहेंगे, सार्वनामिक कहेंगे, प्राविशेषण कहेंगे। दो या दो से अधिक वस्तुओं अथवा भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना की बात हो रही है, और आपको ऑब्वियसली देख रहे हो तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है, 46वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तुलना हो जाएगा, तुलनात्मक भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रविशेषण कौन सा बताइएगा, तेज है, बहुत है, वर्षा है, बहुत तेज है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो वर्षा हो रही है, कैसे हो रही है, तेज हो रही है, लेकिन तेज में कैसी हो रही है, तो बहुत तेज हो रही है। ठीक है, बहुत तेज हो रही है। तो 47वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। वर्षा कैसी हो रही है, वर्षा की विशेषता बता रहा है तेज।
ठीक है। वर्षा क्या हो रहा है, वर्षा का अगर हम लोग विशेषण बात करेंगे, विशेषण क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तेज बता रहा है कि वर्षा तेजी से हो रहा है, लेकिन तेजी में भी कितना तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है या धीरे तेजी से हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो तेज की विशेषता बता रहा है बहुत, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो जो विशेषण की विशेषता बताए वो क्या होता है, प्रविशेषण होता है। तो आंसर क्या कर दोगे, बहुत कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है। कुछ लड़कियां आ रही है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण। 48वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा बताएगा, तो कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है बताएगा, क्या हो जाएगा, तो सार्वनामिक है या फिर गुणवाचक है, परिमाणवाचक है या फिर संख्यावाचक। 48वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, परिमाणवाचक। ठीक है, क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, परिमाणवाचक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं बताइए। 49वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, 49वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती है। 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, केवल 1 होती है। 49वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर कर दोगे, तो 3 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 3 होती है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दिएगा। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन सा उत्तमावस्था है बताइए, उत्तमावस्था में नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो उत्तमावस्था में नहीं है। सुंदरतम, उच्चतम, कोमलतम, शीतलतर। 50वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा, तो सुंदरतम, उच्चतम, कोमलतम, ये सब है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। शीतलतर जो है तो ये उत्तमावस्था में नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है। लाल, सुंदर, तेज, काला, क्या हो जाएगा। 51वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, 51वें प्रश्न की बात करेंगे, इनमें से अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है। तो लाल, सुंदर, तेज, काला, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। 51वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है, संज्ञा है, विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है। 52वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो पानी देना है। पानी कितना देना है, थोड़ा देना है। तो पानी की विशेषता बता रहा है, क्या आंसर आएगा, तो विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, 5 लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में 5 में कौन सा विशेषण है बताइएगा। तो मेरे 5 लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में 5 सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है। 53वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा, तो आंसर कर दोगे संख्यावाचक। संख्या का बोध करा रहा है कि मेरे 5 लड़के हैं और 5 शहर में पढ़ रहे हैं, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है। 54वें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या जाएगा, तो इस यह आम मीठा, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है, विशेष है, सार्वनामिक है, विधेय विशेषण है या फिर प्रविशेषण। 54वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा करेक्ट आंसर, तो विधेय विशेषण। ठीक है, कौन सा, तो विधेय विशेषण है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, 54वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे, विधेय विशेषण है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इतने क्वेश्चंस को करेंगे और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों के लिए बिल्कुल तैयार रहिए और कोशिश कीजिए कि अगर यहाँ से या इस वाले टॉपिक से ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो गलती बिल्कुल ना हो। ठीक है, हिंदी में आप जितना बेहतर करोगे आपके रिजल्ट उतने ही बेहतर होंगे, लेकिन अगर आप हिंदी में गलत कर रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए खतरे की घंटी है। ठीक है, तो इस बात को समझ जाइए और सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको जो है चैट बॉक्स में दिख रहा है। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। डेली हम लोग क्लास करते हैं तो क्लास में जुड़ना ना भूला करिए, लाइक शेयर जरूर कर दिएगा। ठीक है, चलो तभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आपसे लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।